Hi guys, welcome back to the channel. This is the last and final part of our series of valuation of business for amalgamation and merger chapter. In this particular video, we are going to see the numericals for valuation of shares and valuation of business. So let's start. There are very few sums on this because there are the sums which may come for 2 marks will be in the same format, and uh, there are very less types of sums, so less sums are covered in this video, but all the sums are important and similar sums will only be asked in the exam according to my assumption. So here in this question they have given us the information of M Limited as on मार्च 31 2014। तो क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के शेयर है, 20,000, 10,000 वैल्यूज है वो अलग अलग है। 100 फेस वैल्यू है लेकिन पेड अप एक का 100 है, एक का 80, एक का 70 है। यस, तो हमको कैसे करना है। सो नेट एसेट्स इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कितना अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो वो भी क्वेश्चन में दिया है 51 लाख। एंड वैल्यू पर शेयर 80 पेड अप का हमको शेयर प्राइस निकालना है क्वेश्चन में। यस, तो हमने देखा था कि अलग अलग कैटेगरीज के पेड अप वैल्यू होते हैं, तब हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमको देखना है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है, मतलब इक्विटी शेयर नेट एसेट्स कितने हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दिए 51 लाख। यस, 51 लाख क्वेश्चन में दिया है। द अनपेड शेयर कैपिटल कितना है, तो दोनों का अनपेड है, इसका 20 रुपीज है एंड इसका 30 रुपीज है अनपेड। यस, तो अनपेड जितना होता है सब हमको ऐड करना है। तो ऐड करके 5 lakhs आएगा, 20 इंटू 10,000, 30 इंटू 10,000, सो 3 lakhs प्लस 2 lakhs 5,000 आएगा, 5 लाख आएगा। सो टोटल अमाउंट कितना होगा अभी 56 लाख। यस, तो कभी भी एक शॉर्ट फॉर्म याद रखो, हमको फुल पेड अप कर देना है। फॉर गेटिंग द नेट एसेट वैल्यू टोटल अमाउंट वी हैव टू गेट द ऑल द शेयर्स फुल्ली पेड अप। तो जितना भी पैसा आना बाकी है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है 100 है, इतना यहाँ पे कितना बाकी है 20, यहाँ पे कितना बाकी है 30। सो मल्टीप्लाई करके जितना भी वैल्यू आ रहा है सबको एड अप कर देना है। यस, एंड टोटल वैल्यू कितना आ गया अभी 56,000। सो वैल्यू ऑफ ईच शेयर फुल्ली पेड अप। यस, यहाँ पे देखा फुल्ली पेड अप का पूछ रहे हैं, सो वैल्यू ऑफ शेयर फुल्ली पेड अप इज इक्वल टू 56 lakhs अपॉन 40,000, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। तो 56 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल शेयर्स 40,000 है, तो एक शेयर का कितना वैल्यू है पर शेयर, द वैल्यू इज 140। yes, per share value is equal to 140. so net value per share of rupees 80 is equal to, उसका फॉर्मूला है the value of fully paid up share each share 140 लेस। अभी इसमें जब हम 80 वाले कैटेगरी का कर रहे हैं तो उसमें से जो अनपेड या अनकॉल्ड है अमाउंट वो माइनस करना है सिर्फ, तो आंसर आएगा 120। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सिमिलरली अगर वो पूछते कि वैल्यू पर शेयर ऑफ 70 पेड अप, तो क्या करना है, द प्रोसेस रिमेन सेम, सिर्फ एंड में 20 के जगह हम क्या करते 30। यस, एंड हमको आंसर क्या आता 110। तो शॉर्टकट क्या है याद रखने के लिए, नेट अमाउंट, नेट एसेट्स अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लेना है, उसमें से जितना भी अनकॉल्ड है शेयर्स का अमाउंट वो एड अप कर देना है, तो टोटली फुल्ली पेड अप अमाउंट मिलेगा। तो उसमें से वैल्यू ऑफ ईच शेयर कैसे करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। तो यहाँ पे 40,000 है, यस, 20 प्लस 10 प्लस 10, एंड फिर वैल्यू पर शेयर ऑफ फुल्ली पेड अप आएगा। फिर जो वैल्यू है उसमें से अनकॉल्ड जो शेयर कैटेगरी का प्राइस चाहिए उससे, उसमें से अनकॉल्ड माइनस करेंगे तो मिलेगा वैल्यू ऑफ शेयर फॉर दैट ईच कैटेगरी। It's easy. Yes, now in this question they have given the data about Z Limited. Yeah, so शेयर कैपिटल दिया है, उसमें से ऑथोराइज्ड है कितना 5 लाख का। यस, बट
कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना है 35,500 शेयर्स ऑफ 8 ईच। तो कॉल्ड अप कितना है 8। यस, तो अनकॉल्ड कितना है 2 अभी तक आना बाकी है। सो 3 लैक्स हमारे पास है, 2 लैक्स अभी तक आए नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है एंड प्रॉफिट दिया हुआ है एंड एनआरआर भी दिया हुआ है। तो जनरली ये कहाँ का है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा प्रॉफिट दिखा मतलब दे आर गोइंग टू फाइंड वी नीड टू फाइंड रेट ऑफ अर्निंग। कभी भी याद रखना है प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर है तो रेट ऑफ अर्निंग है। यस, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल शेयर होल्डर्स का हमने लिया है और उसके ऊपर उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ अर्निंग। यस, सो फॉर्मूला में डाल देना है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो परसेंटेज आ गया 14%। तो रेट ऑफ अर्निंग का परसेंटेज आने के बाद वैल्यू ऑफ शेयर जैसे हमने थियोरी वीडियो में देखा था अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर करना है हर एक सम में। सो रेट ऑफ अर्निंग क्या है 14% अपॉन एनआरआर 10 है इनटू पेड अप कितना है 8। तो वैल्यू आ जाएगी 11.20। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इट्स ऑल्सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सिर्फ हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है याद रखना है। वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। जिस वैल्यू का पता चलेगा कौन सी अवेलेबल है क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला वहां पे लगाना। नेक्स्ट इज द equity share capital of W Limited consists of 1,50,000 equity shares of 10 each fully paid up। तो fully paid up है। net profits for 3 years दिए हुए हैं इन्होंने। out of this profits 20% is transferred to general reserve। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफर हुआ है एंड यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर अंडर यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड क्या होता था, मार्केट वैल्यू मेथड। यस, याद है, मतलब एफएनपी पे डिपेंडेंट है। तो एफएनपी पे के लिए पहले क्या लगता है, एवरेज प्रॉफिट। तो निकाल लो एवरेज प्रॉफिट, तीनों को ऐड करो, ये वैल्यूज को तीनों को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया। तो उसमें से क्या माइनस करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। हमने देखा था एफएनपी में से टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, यस, इंटरेस्ट, वो सब माइनस होता है। टैक्स भी माइनस होता है। यस, एंड वी विल गेट ट्रांसफर टू रिजर्व 20% ऑन दिस, दैट इज 67,500। वो माइनस करो एफएनपी, तो हमको क्या मिलेगा, एफएनपी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ एफएनपी। तो वैल्यू ऑफ शेयर में हमेशा हमको एक चीज कैलकुलेट ही करनी है, दैट इज रेट ऑफ एवरीथिंग। यस, तो इस मेथड में रेट ऑफ एफएनपी, प्रीवियस सम में रेट ऑफ अर्निंग किया था, इसमें रेट ऑफ एफएनपी। तो हम एफएनपी अपॉन पेड अप कैपिटल इनटू 100, तो हमको आएगा 2,70,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100, द रेट इज 18%। तो वैल्यू ऑफ शेयर याद है, वैल्यू ऑफ शेयर के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में एनआरआर होगा एंड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, पेड अप वैल्यू पर शेयर होगा। यहाँ पे फुल्ली पेड अप है तो पूरा 10 का 10 ही आएगा। रेट ऑफ एफएनपी 18, एनआरआर 15 इंटू 10, so answer is 12। the option is option D। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो जैसे ही डिविडेंड दिखा तो यहाँ पे कौन सा होने वाला है, फॉर्मूला डिविडेंड का। तो क्वेश्चन से ही पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यस, नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल दिया है 1 लाख शेयर्स ऑफ एट ₹100 ईच, नॉर्मल रेट 10%। तो याद है रेट ऑफ डिविडेंड कैसे किया जाता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड अपॉन पेड अप कैपिटल इनटू 100। यस, तो हमको रेट ऑफ डिविडेंड आया 5.88, 5.89 वो राउंड ऑफ किया है। एंड वैल्यू ऑफ शेयर हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर में एनआरआर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एनआरआर लिया 10% इंटू 100, दैट इज द वैल्यू ऑफ पर शेयर एंड हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आया है 5.88। तो आंसर आएगा 58.88। So the option is option C। I hope it is easy and you are getting all the sums. So this only the types of sum will be asked in the exam. Next is determine the market price per share of a firm having equity capital of 1 lakh, face value of ₹50 per share। The profit after taxes is 12,000। So profit after taxes, तो उन्होंने दिया है P ratio is 5।
तो यहाँ पे रेशियो तो दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो फॉर्मूला उन्होंने ही बता दिया हमको, कौन सा वाला, पीई रेशियो। पीई मतलब पीई वाला है अर्निंग पर शेयर, लेकिन अर्निंग पर शेयर तो नहीं दिया है। वो इजी है कैलकुलेट करना, कैसे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। सो अर्निंग पर शेयर इज 6, सो पीई रेशियो में सब डाल दो। पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो है 5 और अर्निंग पर रेशियो इज 6, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, मार्केट प्राइस कितना आया, मार्केट प्राइस इज 30। आई होप इट्स ऑल्सो इजी टू कैलकुलेट। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, देखो यहाँ पे जैसे था, हिंट क्या था यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डेफिनेटली we calculate for some ratios, that is P ratio and also one ratio. So just formulas एक पेपर पे लिख लो एंड सम्स देखो एंड अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला लगा के आंसर मिल जाएगा। फॉर 2 मार्क्स ऐसे ही इजी सम्स आएंगे। So this was all about chapter 1. I hope this whole chapter was easy. If you have any doubt, you can comment over here down or contact me personally. Thank you. And the next chapters, numericals, I'm going to prepare the video for, so they are coming shortly. Thank you.